गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडर्स यूनिवर्सिटी। आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ हिडेनबर्ग एलिगेशंस बाय द यूएस फर्म ऑन माधवी बुश। आपको बता दूं कि माधवी बुश हमारी सेबी चेयरपर्सन है। आप सब लोग 2 दिनों से ये एक ट्वीट देख रहे होंगे हिडेनबर्ग रिसर्च का, जो कि यूएस फर्म है समथिंग बिग सुन इंडिया। मतलब इंडिया में कुछ तो भी बड़ा होने वाला है रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, रिलेटेड टू द शेयर मार्केट। आखिर क्या होने वाला है और कौन है ये हिडेनबर्ग रिसर्च? जो लोग जानते नहीं है उनको बता दूं, दिसंबर 2022 हिडेनबर्ग रिसर्च को कोई भी नहीं जानता था, बट जब जनवरी 2023 में जब उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए, उनके रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप्स के शेयर 5 दिनों में 30% तक गिर चुके थे। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। जो शॉर्ट सेलर्स है उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। तो जो लोग ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सदमे का दिन था वो, क्योंकि जब मार्केट खुला तो मार्केट नियर अबाउट 800 पॉइंट गैप डाउन खुला था। ये है नाथन एंडरसन, फाउंडर ऑफ हिडेनबर्ग रिसर्च। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों पे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि अब तक सही साबित हुए हैं, और बहुत सारी कंपनियां उनके वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे गिर गई थी और अब तक सवर नहीं पाई है। फॉर एग्जांपल निकोला, ब्लॉक आईएनसी, लॉर्डस्ट्रॉम मोटर्स। तो क्या है ये आरोप, क्या है ये एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए हैं? सेबी चीफ माधवी बुश had a stake in Adani offshore entities in didn't act. New Hindenburg report says SEBI chief responds, it's baseless, our finances are open book. मतलब इन्होंने हिडेनबर्ग ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, अब उन्होंने डायरेक्टली लगाए हैं सेबी चीफ माधवी बुश पे। हिडेनबर्ग का ऐसा कहना है कि माधवी बुश का डायरेक्टली कनेक्शन है अदानी ग्रुप एंटिटीज से, इसलिए उन्होंने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। हालांकि हिडेनबर्ग का कहना है कि अराउंड 40 मीडिया आउटलेट्स, 40 मीडिया हाउसेस हमारे रिपोर्ट्स की जांच कर रही है, पर सेबी ने आज तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। हालांकि उनको टॉपिक की गहराई समझनी चाहिए थी। हिडेनबर्ग का यह भी कहना है विनोद अदानी, जो कि गौतम अदानी के बड़े भाई है, विनोद अदानी की तरह सेबी चीफ माधवी और उनके पति धवल बुश ने विदेशी फंड में पैसा लगाया। आइए जानते हैं डिटेल में क्या है ये आरोप, क्या है ये एलिगेशन। सबसे पहले मुझे एक डिस्क्लेमर देना है कि दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन। जो भी आपको करना है वो आप आपके रजिस्टर्ड ऑथोराइज फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट के साथ बातचीत करके करें। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, जनवरी 2023 में हिडेनबर्ग ने अदानी ग्रुप पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के मार्केट वैल्यू बहुत इम्पैक्ट कर गई थी, बहुत नीचे उनका वैल्यूएशन पहुंच गया था। हालांकि गौतम अदानी का भी खुद का भी वैल्यूएशन वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन से वो चला गया था नियर अबाउट 55th रिचेस्ट पर्सन। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट था अदानी ग्रुप के लिए और टोटल बिजनेस के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये है हमारी सेबी चीफ माधवी पुरी बुश। हिडेनबर्ग का दावा है कि अदानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवी पुरी बुश, उनके पति धवल बुश का स्टेक था, मतलब इनकी हिस्सेदारी थी। इन दोनों ने भी उसी तरह फंड इस्तेमाल किया है जैसे गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने किया था। आइए जानते हैं कैसा हुआ था ये इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये टोटली फ्रेश एलिगेशन है, फ्रेश एलिगेशन है, पर ये प्रीवियस रिपोर्ट को लेके ही है जो 2023 में आया था। इस टाइम उन्होंने डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया है सेबी चीफ को। उन्होंने इसका लिंक कनेक्ट किया है सेबी चीफ से। उनका कहना है कि सेबी चीफ का डायरेक्टली कनेक्शन है अदानी ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। हालांकि सेबी बनाई गई है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शंस के लिए, पर यहाँ उनका कहना है कि जो चीफ है वो ही डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली ये स्कैम में इन्वॉल्व है। सेबी चीफ ने इसको डिनाई कर दिया है। वो उन्होंने कहा है कि ये इट्स अ कैरेक्टर असैसिनेशन एंड इट्स ऑल बेसलेस। आइए देखते हैं क्या है एक्चुअल में एलिगेशंस और ये कैसे हुआ था और कैसे सेबी चीफ माधवी बुश का नाम आया है।
करीब 1.5 साल पहले 2023 जनवरी में हिडेनबर्ग रिसर्च ने गौतम अदानी के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश करके शेयर मार्केट में हलचल मचा दी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अदानी ग्रुप्स के शेयर 5 दिन में 30-35% तक गिर चुके थे। सैटरडे 10 अगस्त को मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ पर्सन माधवी बुश और उनके पति को उन्होंने फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन्होंने फिर से उन पे एलिगेशंस लगाई है। उनके मुताबिक गौतम अदानी के ऑफशोर यानी विदेशी फंड में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुश और उनके पति की हिस्सेदारी है। मतलब हिडेनबर्ग का ऐसा कहना है कि ये दोनों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, ये दोनों ने भी अदानी ग्रुप के रिलेटेड जो भी कंपनी थी, जो भी ऑफशोर कंपनी थी जिधर से इनको इन्वेस्टमेंट आता था, इनका इनमें हिस्सा है, ये कहना है। हिडेनबर्ग रिसर्च ने यह रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की है। अगर आप हिडेनबर्ग वेबसाइट के पर जाओगे तो आज का पहला ही आर्टिकल इसके मुताबिक ही है, इसके रिलेटेड ही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी हेड माधवीपुरी बुश और उनके पति धवल बुश के पास बर्मुडा और मॉरिशस फंड में स्टेक्स है, जिसका लिंक विनोद अदानी से जुड़ा है। विनोद अदानी दुबई में रहते हैं और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये गौतम अदानी के बड़े भाई हैं। हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में यही उनका एलिगेशंस है कि माधवीपुरी बुश और उनके पति जो है धवल बुश, उन्होंने यही क्रिटिकल तरीका अपनाया है, जटिल तरीका अपनाया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफशोर फंड में, जैसे विनोद अदानी ने किया था। 360 वेल्थ ऑनलाइन। 360 वेल्थ ऑनलाइन का नाम आपने ये मामले में बहुत बार सुना होगा, क्योंकि 360 वेल्थ ये IIFL सिक्योरिटी का नया नाम है। IIFL सिक्योरिटीज जो वेल्थ मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में। 360 वेल्थ ऑनलाइन ने बर्मुडा में एक ऑफशोर फंड बनाया, इसका नाम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड रखा गया था। बर्मुडा एक टैक्स हेवन कंट्री है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड के तहत एक सब फंड बनाया गया जिसका नाम ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फर्म था और इसी नाम से ये रजिस्टर किया गया। हिडेनबर्ग का दावा है कि विनोद अदानी की कंपनी ने इस फंड में इन्वेस्ट किया था। इसके बाद ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड ने अदानी ग्रुप का पैसा एक सब फंड में इन्वेस्ट किया। यह छोटा सा सब फंड मॉरिशस में रजिस्टर्ड था और मॉरिशस भी एक टैक्स हेवन देश है, टैक्स हेवन कंट्री है। इस फंड हाउस ने अपना पैसा डोमेस्टिक शेयर मार्केट में लगाया और इंडियन शेयर मार्केट में भी इन्होंने शेयर्स बाय सेल किए थे। तो आइए जानते हैं माधवी बुश का नाम कैसे आया। विसल ब्लोअर कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधवी बुश और उनके पति धवल बुश ने बर्मुडा और मॉरिशस के इन फंड हाउस में एक ले लिया था। विनोद अदानी ने जिस जटिल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया था उसमें सेबी चेयरपर्सन भी शामिल थी। ये इतना बड़ा एलिगेशंस इन्होंने लगाया है। मतलब आप देखो कि सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनी गई है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करती है सेबी, और आज हिडेनबर्ग ने इतना बड़ा आरोप इन पे लगाया है कि इतना बड़ा जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम जिसे कहा गया था हिडेनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें सेबी की चेयरपर्सन खुद इन्वॉल्व है, ऐसा इनका एलिगेशन है। हिडेनबर्ग रिसर्च के मुताबिक माधवी बुश और उनके पति धवल बुश ने 5 जून 2015 को सिंगापुर के IP प्लस फंड में अपना अकाउंट खुलवाया था। फंड के डिक्लेरेशन के मुताबिक माधवी बुश और उनके पति अपनी सैलरी के पैसे से इन्वेस्ट करते थे और उनकी नेटवर्थ करीब $1 करोड़ थी। फंड के डिक्लेरेशन पेपर में IIFL का साइन भी था। IIFL सिक्योरिटी ये वही है जो ऊपर मैंने आपको जो कहा 360 वेल्थ ऑनलाइन, यही IIFL सिक्योरिटी है। अकॉर्डिंग टू द हिडेनबर्ग रिपोर्ट, जो कि उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, माधवी बुश को सेबी का होल टाइम मेंबर बनाने से पहले उनके पति धवल बुश ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर को ट्राइडेंट ट्रस्ट के निवेश को लेकर एक लेटर लिखा था। यह मेल ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड को लेकर था। धवल बुश ने एक ईमेल के जरिए यह निवेदन किया था, यह रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि फंड हाउस के अकाउंट से माधवी बुश का नाम हटाकर उन्हें एकमात्र अकाउंट होल्डर बताया जाए। मतलब उन्होंने ये ईमेल किया था कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुश का नाम हटाकर सिर्फ उनका खुद का ही नाम, मतलब धवल बुश का ही नाम
उसमें रखा जाए और उन्हें ही अकाउंट होल्डर बनाया जाए। इस ईमेल से ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक और संवेदनशील तौर पर नियुक्ति से पहले वो चाहते थे कि उनकी पत्नी का नाम अकाउंट से हट जाए। उस समय बुश की हिस्सेदारी की वैल्यू थी नियर अबाउट $8,72,100,000, $8,72,762 वैल्यू थी। आज अगर इसकी वैल्यू रुपए में देखोगे तो 7,32,59,327 रुपए होती है। हिडेनबर्ग के रिसर्च के मुताबिक 25 फरवरी 2018 को माधवी बुश ने अपने पर्सनल अकाउंट से फंड रिडीम करने के लिए IIFL को मेल लिखा था। इस वक्त वो चेयरपर्सन बन चुकी थी सेबी की। हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक अगर संक्षेप में इस पूरे मामले को समझे तो मेन स्ट्रीम की हजारों घरेलू प्रतिष्ठित भारतीय म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी सेबी चीफ और उनके पति बाहर के मल्टी लेयर वाले फंड में अपना पैसा लगाते हैं। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो बहुत सारे गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे प्राइवेट म्यूचुअल फंड है। स्टिल उन्होंने प्रेफर किया कि हम बाहर से इन्वेस्ट करेंगे। जब माधवी बुश चेयरपर्सन बनी थी, माधवी और धवल बुश ने अपना पैसा उस फंड में लगाया जिसका इस्तेमाल विनोद अदानी ने अपने पैसों को टाने लगाने के लिए किया था। इतना सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है। ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्होंने अदानी ग्रुप पे उसी टाइम एक्शन ले लेना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने सुस्ती बरती है और उनका जो इन्वेस्टेड फंड था वो विनोद अदानी ने यूज किया अपना पैसा ठिकाने लगाने के लिए। तो ये दोनों का मिली भगत हो सकता है, ऐसा कहना है हिडेनबर्ग का। ये इतना सीरियस एलिगेशंस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसे शेयर्स में पैसा आप सोच समझ कर लगाए। जो मैनिपुलेशन होता है, जिधर ऐसे शेयर्स में पैसा सोच समझ कर लगाए। आप एक इमेजिन करो, अगर किसी ने उस टाइम बड़ा पैसा ग्रुप में डाल दिया था और दूसरे दिन जब मार्केट 800-900 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और आपका पूरा रोजी रोटी जो भी है वो शेयर मार्केट पे भी है, तो आप हालत समझ सकते होगे कि क्या होती होगी। तो अपना पैसा वाइजली यूज करें, अपना पैसा डिवाइड करें, एक ही शेयर में पैसा मत घुसाए, रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सलाह ले। जो भी आप जितना भी चल रहा है मार्केट में, टेलीग्राम्स पे टिप्स आते हैं, टेलीग्राम्स पे आपको कॉल आते हैं, ये सब मत करें। अपना पैसा वाइजली इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ आपकी लाइफ जुड़ी है। अगर आपका सारा पैसा चला गया तो इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। तो हमेशा पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए, वाइजली डिसीजन ले। सारा पैसा एक ही साथ मत शेयर मार्केट में घुसाए। एक हमेशा आपके पास सेकंड इनकम स्ट्रीम होना चाहिए। आपकी प्राइमरी इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी जॉब। शेयर मार्केट कंसिडर एज अ सेकंड इनकम स्ट्रीम जो लॉन्ग टर्म के लिए रखो। दिस इज फॉर द डे। थैंक यू।